हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और 11th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। तो हमारा बेसिक है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट है उपसमुच्चय। आज हम उपसमुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उपसमुच्चय क्या होता है? तो उपसमुच्चय यानी कि यदि दो समुच्चय है, यदि ए है और एक समुच्चय क्या है, बी है, तो जो ए का जो प्रत्येक अवयव है, ए का अवयव प्रत्येक अवयव की बात चल रही है। ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से मिलता है, यदि ए के जो अवयव है वो बी के अवयव से क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि हमने बोल दिया ए बराबर दिया है ए बी सी और बी बराबर दिया है बी ए सी, तो क्या इन दोनों के अवयव एक दूसरे से मिल रहे हैं? जी मिल रहे हैं। ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से मिल रहे हैं, तो ए बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। अब इसे संकेत रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाता है ए उपसमुच्चय बी। ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, ए उपसमुच्चय बी। इसे क्या बोलते हैं? ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। जब ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से मिलते हैं तो क्या कहलाता है? ए उपसमुच्चय बी का। फिर इसके आगे देखते हैं, इसी को हम अंतर्विष्ट भी बोलते हैं। ए अंतर्विष्ट बी, ए अंतर्विष्ट बी में, मतलब ए बी में समाहित है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अतिसमुच्चय। अतिसमुच्चय का मतलब क्या होता है? तो जी अति नहीं, उचित समुच्चय है। उचित समुच्चय का मतलब क्या होता है? यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ए के जो अवयव हैं वो बी के अवयव में मिल रहे हैं, अर्थात ए उपसमुच्चय बी का यदि है और ए बराबर नहीं है बी, अतः इनके अवयव कैसे हैं? आपस में बराबर नहीं है। ए उपसमुच्चय यदि बी का है और ए और बी के अवयव आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसके अवयव इसमें पूरे मिल रहे हैं। इसमें 4 अवयव है, लेकिन इसमें कितने अवयव? तो अवयव आपस में संख्या उनकी बराबर नहीं है, लेकिन ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव में मिल रहे हैं। देखिए एक है, 2 2 3 4, ये सब क्या इसमें मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा तक दिए हैं। तो ए के अवयव यदि बी के अवयव में मिल रहे हैं, तो जो ए है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय। और यदि इसका उल्टा करें तो जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा? अधिक उपसमुच्चय। ए जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा? अधिक उपसमुच्चय। ए कहलाएगा बी का उचित उपसमुच्चय और जो बी है वो कहलाएगा ए का अधिक उपसमुच्चय। ये हमारे क्या हो जाएंगे? उचित उपसमुच्चय। और तीसरा हो जाएगा अधिक उपसमुच्चय। अधिक उपसमुच्चय, इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा? अधिक उपसमुच्चय। इसमें अवयव ज्यादा है और इसमें अवयव कम है, लेकिन अवयव दोनों के क्या कुछ मिल रहे हैं, पूरे मिल रहे हैं, ए के पूरे अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो जो बी है वो ए का अधिक उपसमुच्चय कहलाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है हमारा नेक्स्ट है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय तो हो जाएगा घात समुच्चय। घात समुच्चय समझने से पहले आप ये सीख लें कि जो फाई होता है, फाई मतलब जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, वो सभी समुच्चयों का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। जो फाई होता है, हमारा जो फाई है, जो सभी समुच्चयों का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे कि हम बोले ए बराबर दिया हुआ है 1 2, तो ये क्या हमारा एक समुच्चय है। अब इसको हम घात समुच्चय के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो क्या करेंगे? घात समुच्चय में जब निकालेंगे तो इस समुच्चय के पूरे उपसमुच्चय निकालेंगे। समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे निकाले जाते हैं? तो निकालेंगे ए बराबर, सबसे पहला हमारा हो जाएगा 5,
और फाई को ध्यान रखना, मंझले ब्रैकेट में नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे। ए और ए एक ही बात है, जे भी रिक्त समुच्चय और ये भी रिक्त समुच्चय है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। तो जब इसके इस समुच्चय के उप समुच्चय निकालेंगे तो प्रत्येक समुच्चय का जो फाई होता है वो उप समुच्चय कहलाता है। तो ये फाई हो जाएगा, फिर इसके बाद इसके अवयव अलग अलग कर देंगे, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद दोनों को मिलाकर 1 2, यानी जो समुच्चय है वो स्वयं का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। जो भी समुच्चय दिया रहेगा वो स्वयं का उप समुच्चय कहलाता है। तो इस समुच्चय के इतने उप समुच्चय हैं, 1 2 3 4, कितने उप समुच्चय हैं, 4 उप समुच्चय हैं। ये 4 उप समुच्चय इस समुच्चय के क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, यदि ए बराबर दिया हुआ है ABC, तो ABC को हम परिवर्तित करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले A बराबर फाई, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का फाई क्या होता है, उप समुच्चय। फिर इसके बाद A, फिर इसके बाद B, फिर इसके बाद C, फिर इसके बाद AB, 2 ले लेंगे, फिर इसके बाद BC, फिर इसके बाद AC या CA, फिर इसके बाद तीनों एक साथ में ABC, इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक जो समुच्चय का जो प्रत्येक समुच्चय होता है वो स्वयं का क्या कहलाता है, उप समुच्चय, इसलिए ये भी लिखा जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समुच्चय के ये उप समुच्चय हैं, और ये उप समुच्चय इसके क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय कहलाते हैं। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे, कैसे निकाल के ऑब्जेक्ट दिया जाए। तो यदि हम इसका उप समुच्चय निकालेंगे, उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। यहाँ लिख के बता देते हैं, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। क्या होता है, 2 की पावर m। अब यदि हम इसका बोले, इसमें यदि इसके हम उप समुच्चयों की संख्या निकालें तो इसमें अवयव कितने हैं, 1 और 1 2, तो क्या कर देंगे, 2 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 4। इसमें कितने अवयव, इसमें कितने उप समुच्चय हैं, 4, तो गिन लीजिए 1 2 3 4। फिर यदि इसके बाद हम इसका निकाल कर देखें तो इसमें कितने अवयव हैं, 3 है। यदि उप समुच्चयों की संख्या निकालना तो 2 की पावर 3 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8। मतलब इसमें कितने उप समुच्चय हैं, 8 उप समुच्चय हैं। यहाँ भी 8 आया और इसको भी आप गिन सकते हैं, कितना है, 8 है। तो उप समुच्चयों की संख्या निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m। यदि हम आपसे बोले कि a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, अब इसमें उप समुच्चय की संख्या निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं निकालना, ऑब्जेक्ट आ गया तो शॉर्ट कैसे करेंगे, 2 की पावर m, यानी इसमें 5 अवयव हैं तो क्या कर देंगे, 2 की घात 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। इसमें कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 32। और यदि आप बना कर देखेंगे तो इसमें 32 उप समुच्चय बन जाएंगे। और एक बात याद रखना कि जो प्रत्येक समुच्चय होता है वो स्वयं का क्या कहलाता है, उप समुच्चय, और जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या आता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो सभी समुच्चयों का क्या होता है, संग्रह होता है। सभी समुच्चयों का, छोटे छोटे सभी समुच्चयों का संग्रह ही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बोला, इसे यू से दर्शाते हैं, याद रखना, यू से। यदि हमने बोल दिया a बराबर 1 2 3, b बराबर 0 4 6, और c बराबर दिया है 5 7। यदि हम इनको सार्वत्रिक समुच्चय निकालें, ये क्या है, समुच्चय छोटे छोटे। यदि हम इसका सार्वत्रिक समुच्चय निकालें, सार्वत्रिक समुच्चय, थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर क्या करेंगे, सबको मिलाकर लिख देंगे और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो ये इसका क्या बन गया, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। मतलब सभी छोटे छोटे समुच्चयों का संग्रह ही क्या कहलाता है, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी 1.3, प्रश्नावली 1.3। अब एक चीज और सीख लीजिए, अब एक बात और याद रखना, कहीं कहीं आपको ये निशान देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है तात्पर्य है। इसे क्या पढ़ते हैं, तात्पर्य है, तात्पर्य है।
और ये वाला चिन्ह कब लगेगा कि जब ए के अवयव बी के अवयव में मिल रहे हो, मतलब पहले अवयव पहले समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव में दूसरे समुच्चय में मिल रहे हो, तब हमारा ये वाला चिन्ह आता है। तो हमारे एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों में किस जगह पर ए वाला चिन्ह आएगा उपसमुच्चय का और किस जगह पर उपसमुच्चय नहीं वाला आएगा। तो इसके ऑब्जेक्ट हम आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे पहला लिखा है, पहले में लिखा है 2 3 4 और डैश करके लिखा है दूसरे में 1 2 3 4। क्या पहले वाले अभी अब दूसरे वाले में मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लिखा है पहला 2 3 4 डैश 1 2 3 4 और इसके बाद में क्या लिखा है 5। तो क्या जे वाले अभी अब इसमें है? जी हाँ है। तो इसमें कौन सा चिन्ह जाएगा? जे वाला। ठीक है, ऊपर भरा जाएगा, ए वाला चिन्ह आ जाएगा। अब इसी प्रकार और से ऑब्जेक्ट हम आप शायद नोट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा दिया है कि आपके विद्यालय की सेकंड है ABC और उधर दिया है BCD। दूसरे में क्या दिया है यहाँ पर ABC और यहाँ क्या दिया है BCD। तो देखो A नहीं मिल रहा, B मिल रहा है, C मिल रहा है। तो इसका जो A है वो इसमें नहीं मिल रहा है। एक भी यदि ऐसा अवयव है जो इस वाले का इसमें नहीं मिल रहा तो उसमें उपसमुच्चय नहीं होता है, तो इसमें ये ऐसा वाला चिन्ह आ जाएगा। तीसरा वाला है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, जो 11th का विद्यार्थी है वो पूरी विद्यालय के विद्यार्थियों में मिलेगा। जी हाँ मिलेगा, जब 11th का है तो पूरी स्कूल के विद्यार्थियों में उसका नंबर भी आएगा, तो इसमें भी ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, फिर आगे लिखा है कि समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं। इसका जैसे कि सातवां है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, खाली खाली स्थान एक पूर्णांक संख्या। जी हाँ, जो सम संख्या वो पूर्णांक संख्या भी होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ऐसे आप कर लेना। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमें यही बताना है कौन सा सत्य है कौन सा सत्य। तो सत्य में पहला उन्होंने दिया है दूसरे का पहला, क्या लिखा है उन्होंने कि AB और इसमें ये वाला चिन्ह लगा दिया उन्होंने BCA। तो क्या A इसमें मिल रहा है, B मिल रहा है, तो क्या ये इसमें उपसमुच्चय नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। में से यदि देखा जाए तो इसमें ये वाला चिन्ह लगा होता तो ये क्या होता था? सत्य हो जाता, लेकिन उन्होंने ये लगा दिया, ये क्या हो जाएगा? सत्य। में से सत्य है लेकिन ये वाला चिन्ह लगा, इसके कारण ये क्या हो गया? असत्य हो गया। फिर दूसरा लिखा है AE, अंग्रेजी वर्ण वाला एक स्वर है, सही है, AB सत्य है। फिर इसके बाद 1 2 3 उसमें लिखा है 1 3 5, इसमें देखो 2 नहीं मिल रहा तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। फिर इसके बाद A इसमें लिखा है ABC सत्य है। तो इसी प्रकार ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा भी करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या लिखा है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी क्या निकालना है? उपसमुच्चय। तो चौथे का पहला उपसमुच्चयों की संख्या, तो A, इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? A ही हो जाएगा। और हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया है उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर m। तो इसमें कितने अवयव हैं? एक ही अवयव है, 2 की घात 1 करके देख लीजिए आंसर कितना आएगा? 2। यहाँ भी 1 और 1 2 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है, दूसरा दिया हुआ है, एक और बता देते हैं हम आपके लिए, चलो हम आपके लिए तीसरा बता देते हैं 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 में कितने हैं? 3 है, तो 2 की घात 3 करके देख लो कितना आ जाएगा। 2 की घात 3 करके लिखेंगे तो 8। और आप बना भी सकते हैं, पहले 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर इसके बाद में 1 2 फिर इसके बाद में 2 3 फिर इसके बाद में 1 3 फिर इसके बाद में 1 2 3। ऐसे आप 8 बना सकते हैं। और डर निकालना तो डर निकाल सकते हैं। चौथा लिखा है 5, तो इसमें एक ही अवयव है। क्या लिखा है? चौथे नंबर पर 5 लिखा। चौथे का जो चौथा उसमें क्या लिखा है? चौथे के चौथे तीसरा, ये तीसरा हो गया। दूसरा पर चौथे के चौथे में क्या लिखा? 5 मतलब एक समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, मतलब 5 आएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद में पांचवा देख लेना आप। छठवां क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो छठवां क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा। छठवां क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, कोष्टकों के बारे में आपको बता दूं। ये आपने 3 प्रकार कोष्टक पढ़े हैं। सबसे पहले बड़ा कोष्टक पढ़ा है, छोटा पढ़ा है, मंझला पढ़ा है। इन कोष्टकों का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। यदि हमने लिख दिया A, B और A, B,
इसका मतलब क्या होता है, यदि ए और बी के साथ में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान सुनना, यदि ए और बी के साथ में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी भी शामिल है, ए और बी भी शामिल है और इनके बीच की संख्या भी शामिल है। जैसे कि अब जानकर हमने बोल दिया 1,4, तो मतलब जब हम x का मान लिखेंगे तो x का मान 1 भी आएगा, 2, 3 और 4, मतलब ये है इसमें 1 और 4 भी शामिल है और इनके बीच की संख्याएं भी शामिल है। फिर इसके बाद जो दूसरा है, इसका मतलब होता है कि इसमें ओनली ए और बी के बीच की संख्या शामिल है। छोटा ब्रैकेट यदि लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच की संख्या, जैसे हमने बोल दिया 1,4, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ यदि हम x का मान निकालेंगे तो इनके बीच की संख्या, जब छोटा ब्रैकेट लगा है तो इनके बीच की संख्या क्या होती है, 2,3, मतलब x का मान निकालेंगे 2 और 3 आएगा। और इस मंझले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जब ए और बी के साथ में दो संख्याओं के साथ में मंझला ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये दो ही संख्याएं शामिल है, इनके अलावा और कुछ भी शामिल नहीं है। तो यहाँ हमने दिया 1,4, तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 1,4, इसके अलावा इनके बीच की संख्या शामिल नहीं है। तो इसका मतलब सब शामिल है, इसका मतलब बीच वाली संख्या, इसका मतलब ये दोनों ही संख्याएं शामिल है। अब यहाँ के बाद अब कुछ चिन्ह रहते हैं, जैसे हमने बोल दिया x का मान बड़ा है, छोटा है 20 है, छोटा है 4 से और बड़ा है 1 से, ऐसा लिखा है। और यदि हमने ये वाला यहाँ ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ये लगा दिया, तो जब इसको हम अंतराल के रूप में लिखेंगे, किस रूप में, अंतराल, तो इस बराबर का मतलब क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, इस बराबर का मतलब क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। जिसके साथ बराबर लगा है वहां बड़ा ब्रैकेट आएगा और जिसके साथ बराबर नहीं लगा वहां आएगा छोटा ब्रैकेट। ध्यान रखना, जिसके साथ बराबर लगा है उसके साथ आता है बड़ा ब्रैकेट और जिसके साथ बराबर नहीं लगा है उसके साथ आता है छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ बराबर लगा तो जाएगा 1, यहाँ बराबर नहीं लगा छोटा ब्रैकेट, तो कितने हैं, 4 से 4 लिख दीजिए। अब इसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6वां है उसमें ये लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया उन्होंने, x जो कि x है समुच्चय जहां x अवयव r, ये अवयव होता है 4 छोटा x छोटा बराबर 6, ये लिखा। अब इसे अंतराल रूप में लिखना है तो एक ही क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप जमा लेना। बस आपको ये ध्यान रखना है, जहां बराबर का चिन्ह लगा वहां बड़ा ब्रैकेट लगाना है और जहां बराबर नहीं लगा वहां छोटा। तो देखो जब इसको लिखेंगे तो ये यहाँ बराबर चिन्ह लगा तो बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, यहाँ बराबर चिन्ह लगा कि नहीं लगा, छोटा ब्रैकेट लगा दूं, -4 लिखे 4 लिख दो, कॉमा 6 लिखे 6 लिख दो, सिंपल सी बात। फिर इसके बाद में दूसरा आप कर लेंगे, दूसरे में दोनों जगह क्या नहीं लगा, बराबर नहीं लगा, दूसरे में क्या है, दोनों जगह बराबर नहीं, तो दोनों जगह छोटा ब्रैकेट आएगा और क्या हो जाएगा, -12 कॉमा -10। फिर इसके बाद में तीसरे में क्या लिखा है, तीसरे में पहली जगह ब्रैकेट बड़ा को लगा तो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, बराबर लगा, दूसरी जगह नहीं लगा तो छोटा ब्रैकेट और 0 यहाँ लिखा है 7। इसका चौथा आप कर लेना, दोनों जगह बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। फिर इसके बाद 7वें क्वेश्चन में उल्टा कर दिया उन्होंने। 7वें क्वेश्चन में क्या है कि अब उन्होंने अंतराल दिया और अपन क्या बनाना है, समुच्चय। अगले क्वेश्चन में उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने क्या दे दिया, 7 में पहला अंतराल दे दिया है, तो क्या दे दिया 3,0 और दोनों जगह कैसे ब्रैकेट है, छोटे है, मतलब बराबर निशान नहीं लगाना। तो इसे हम लिखेंगे x जो कि x अवयव r, जहां x दोनों जगह कौन से ब्रैकेट, छोटे, तो ये वाली निशान लगा लीजिए। यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है -3, ये बन गया हमारा समुच्चय। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों में बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पर दोनों जगह बराबर आ जाएगा। तीसरे में क्या लिखा है, एक जगह बड़ा और एक जगह छोटा, तो इसको हम करवा देते हैं। क्या लिखा है 6,12, यहाँ लिखा है छोटा ब्रैकेट, यहाँ लिखा है बड़ा ब्रैकेट। इसे हम लिखेंगे x जो कि x अवयव r, जहां x ऐसा लगा बड़ा ब्रैकेट के साथ लगा, यहाँ बराबर लगा दीजिए, 12 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 6, जी हमारा बन गया समुच्चय। ठीक है, इसके बाद आप बाकी क्वेश्चन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 8वां आप देख लेना, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। एबीसी के मान दिए हैं, हमने आपसे बोला था सार्वत्रिक मतलब होता है सभी का संग्रह है। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर लिख दो, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति मत करना, कर भी दोगे दिक्कत नहीं होगी लेकिन करना मत। तो सब फिर 0 1 फिर 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय।
8। इसके बाद में और क्या दिख रहा है, इसका आंसर यही होगा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा घुमा कर बोल दिया। उन्होंने क्या बोला है कि इन तीनों समुच्चयों के लिए ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से सही होगा कि जो अपन सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। वैसे तो इसका राइट आंसर यही है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के बोला है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शनों में हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ये सभी संख्या मिल रही हो। क्या पहले ऑप्शन में मिल रही है, नहीं मिल रही, 6 तक है लेकिन ये 8 तक गया। दूसरे ऑप्शन में 5 है तो मिलेगा ही नहीं। तीसरे ऑप्शन में 0 से लेकर 10 तक गया है और 0 से लेकर 10 तक इनमें सब संख्या मिल जाएगी, उसके अंदर संख्या मिल रही है। क्वेश्चन ऐसा बोला है उन्होंने कि इन तीनों के लिए कौन सा सर्वाधिक समुच्चय ले सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर को यही सही है, 100% सही है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से अपने वैसा आंसर देना है, घुमा कर बोला है कि 4 में से कौन सा सर्वाधिक समुच्चय ले सकते हैं। तो इसका चौथा वाला 1 से लेकर 8 तक गया, लेकिन 1 से लेकर 8 तक तो जा सकता है, लेकिन इसमें 0 भी आ रहा है, तो इसमें 0 नहीं मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है कि उसमें 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मिल रहा है। यहाँ पर हमें 10 की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 10 तक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यदि ऑप्शन नंबर 3 के अलावा जे वाला दिया होता तो फिर तीसरे से ज्यादा सही ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, लेकिन जो होमवर्क दिया है प्लीज वो होमवर्क करके जरूर बजाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।